प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच व्यापार समझौते पर हुई वार्ता। बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील पर मुहर। भारतीय उत्पादों पर अब 18% लगेगा टैरिफ। मुख्यमंत्री दुमका में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेसा समेत विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। मेयर पद के लिए आज कई प्रत्याशी कर सकते हैं नामांकन। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो ने कई समर्थित उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मुहर। और जैक बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। पहली पाली में मैट्रिक की हुई परीक्षा। 2 बजे से इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी होंगे शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा के व्यापक इंतजाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचार पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर बताया कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। भारत पर टैरिफ घटा तो अमेरिका ने घटाया ये टैरिफ। अमेरिकी टैरिफ 25% से गिर के अब 18% हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का आभार जताया है। तो भारत पर टैरिफ घटा है। 1.4 अरब भारतीयों यानी कि 140 करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच सहयोग के ये नए अवसर निश्चित तौर पर बनेंगे। आर्थिक रिश्तों को नई दिशा इससे मिलेगी। अमेरिकी टैरिफ 25% से घटकर 18% कर दिया गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच हम देख रहे थे कि किस तरह के संबंध बन रहे थे और उसके बाद अब ये टैक्स यानी कि ये टैरिफ घटा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करना बेहद सुखद रहा। उन्होंने टैरिफ घटाने के ट्रंप के ऐलान के लिए भारत की जनता की तरफ से आभार जताया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के गहरे संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। ट्रंप ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और आपसी मित्रता के तहत भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा, जबकि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को 0 तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ट्रंप ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना उनके लिए एक सम्मान की बात है।
संसद का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा में प्रश्नकाल ठीक से नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि समसामयिक विषयों और मुद्दों पर सदस्यों के पास राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा का अवसर है। सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद भवन में आज एनडीए की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों और नेताओं को और समर्पित भाव के साथ जनता की सेवा करने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री का इस दौरान अभिनंदन भी हुआ। साथ ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी अभिनंदन हुआ। संसदीय कार्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील पर मुहर लगी है। सभी विकसित राष्ट्र भारत के साथ बेहतर संबंधों के इच्छुक हैं। EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद कर वे भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु के दिखाए राह पर पार्टी चल रही है। श्री सोरेन ने कहा कि गरीब और वंचित वर्गों तथा आदिवासी मूलवासियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच में एक आदिवासी राज्य से एक आदिवासी नौजवान प्रतिनिधित्व करने जाता है और इस राज्य का जो आंतरिक संसाधन है, इस देश का सबसे अधिक खनिज संपदा, जो 42% खनिज संपदा हमारे राज्य से निकलता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है। लेकिन आज केंद्र सरकार में बजट पेश होता है, खनिज के नाम पर झारखंड का नाम भी नहीं लिया जाता। सभी चीजें हमारी नजर में है। आप झारखंड के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम अपना अधिकार, हम तो पहले लड़के लेते थे, आज लड़के भी लेंगे और कानून का सहारा लेकर के भी अपना अधिकार लेके यहाँ के जनमानस को बांटने का काम करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने पेसा कानून समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को फिर घेरा है। श्री सोरेन ने कहा कि पेसा कानून आदिवासियों पर कुठाराघात है, जिसका समाज लगातार विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को आदिवासी हितों की कोई चिंता नहीं है। कितना 150-200 गांव 300 गांव तो ये आदिवासी को आज खत्म किया है। फिर उसी को जिंदल का भी पहले से चल रहा है।
हर कोई गया है तो मेहमानगिरी तो थोड़ा बहुत आपके साथ फोटो शेयर कर लिया, या कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आदिवासी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है पैसा लागू करके। आदिवासी हित में पैसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास पर बल दिया है। उन्होंने जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में 9 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये सड़कें करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कंबल का भी वितरण किया, साथ ही विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। जाल मैंने बिछा दिया, पुल का जाल मैंने बिछा दिया। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज मैंने देने का काम किया। आज यहाँ 2-2 डिग्री कॉलेज देने का मैंने काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन द वे है, ये भी मैं ला रहा हूँ। तो हर क्षेत्र में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मैं यहाँ का विकास कर रहा हूँ। आज आप देखिए यहाँ ये सड़कें, यहाँ पर आज ये सड़कें आप देख सकते हैं, 9 सड़कें। कोई बोल नहीं सकता है कि इरफान शाही ने पक्षपात किया है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी कल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आज मेयर पद के लिए कई उम्मीदवारों ने नामांकन करने की संभावना है। भाजपा, झामुमो और कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। रांची स्थित लोक भवन का उद्यान आज भी सैलानियों से गुलजार है। उद्यान को आम लोगों के भ्रमण के लिए 8 फरवरी तक खोला गया है। कल पहले दिन करीब 2500 लोगों ने उद्यान का दीदार किया। लोक भवन उद्यान के नए फूल, नई सजावट आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से देश की तस्वीर बदलती दिख रही है। उत्तराखंड में भी विकास को इससे नई रफ्तार मिली है। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां कनेक्टिविटी, विद्युत उत्पादन, दूरसंचार विस्तार और तीर्थ यात्रा अवसंरचना से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं स्थित हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के बावजूद इस राज्य का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। यही कारण है कि उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री के प्रगति समीक्षा मंच के अंतर्गत शामिल किया गया। मौजूदा समय में उत्तराखंड में कुल 42 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 15 उच्च मूल्य की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रगति निगरानी के अंतर्गत 42 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 32 परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हवाई सेवाएं हों, बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं और इनकी समीक्षा लगातार प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इसमें से 10 योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं। 4 धाम सड़क परियोजना से लेकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख कई बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर चुके हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जो राज्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी समीक्षा प्रतिदिन भारत सरकार के प्रगति पोर्टल के माध्यम से हो रही है। आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है, जिसमें प्रगति पोर्टल का अहम रोल है। क्षेत्रवार योजनाओं की बात करें तो सड़क एवं राजमार्ग की 4 परियोजनाएं, तेल एवं गैस की 3 परियोजनाएं, विद्युत उत्पादन की 1 परियोजना, विमानन अवसंरचना की 1 परियोजना, शिक्षा की 1 परियोजना है जो पूरी कर ली गई है। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क,
ऊर्जा उपलब्धता तथा विमानन पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गौरतलब है कि प्रगति तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग 97% मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रदर्शन केंद्र राज्य समन्वय की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन जटिल बाधाओं के समाधान में जो दुर्गम भूभाग, वन स्वीकृतियों तथा कानून व्यवस्था से संबंधित है। समयबद्ध रूप से मुद्दों के समाधान से रणनीतिक कनेक्टिविटी एवं विद्युत परियोजनाओं में निरंतर प्रगति संभव हुई है। इनमें से कई परियोजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा सहनशीलता तथा तीर्थ यात्रा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निरंतर निगरानी के माध्यम से परियोजनाओं में स्थिर एवं सतत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। कनेक्टिविटी पर भी केंद्र सरकार का खासा जोर है। रेल नेटवर्क बढ़ाने और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए इस बार के बजट में कई घोषणाएं हुई हैं। झारखंड को भी रेल संरचना विकास के लिए 7,536 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेलवे के लिए राज्यवार आवंटित किए गए बजट का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। उत्तर प्रदेश को 20,012 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रुपए मिले हैं। ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से राज्य को बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कांग्रेस शासन की तुलना में 4 गुना अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले समय में मेल ट्रेनों की संख्या दोगुनी हो सकती है। पंजाब को 5,673 करोड़, हरियाणा को 3,566 करोड़ और उत्तराखंड को 4,769 करोड़ रुपए मिले हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम तेजी से जारी है। यूपी को दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी 2 बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की सौगात दी गई है। दिल्ली से वाराणसी का सफर 3 घंटे 50 मिनट और वाराणसी से सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। एक बार फिर रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ है रेलवे का 20,012 करोड़। उत्तर प्रदेश के लिए 2 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स का सैंक्शन किया है कल बजट में। पहला है दिल्ली से वाराणसी, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी। महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मुंबई, पुणे और पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाओं पर काम तेज है। पुणे से हैदराबाद का सफर सिर्फ 1 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी जारी है। महाराष्ट्र के लिए भी रिकॉर्ड बजट आवंटन हुआ है करीब 24,000 करोड़ रुपए का। टोटल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बुलेट और फ्रेट कॉरिडोर सब मिला के 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। और महाराष्ट्र को 2 नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एक तो मुंबई से पुणे और दूसरा पुणे से हैदराबाद। राजस्थान को 10,028 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। राज्य में 56,863 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं और 85 अमृत भारत स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। राजस्थान के लिए बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन है 10,228 करोड़। पहली बार 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट एलोकेशन हुआ राजस्थान के लिए। राजस्थान का ये बजट एलोकेशन कांग्रेस के समय में जितना बजट मिलता था उससे 15 गुना ज़्यादा है। कर्नाटक को रिकॉर्ड 7,748 करोड़ रुपए मिले हैं। बेंगलुरु हैदराबाद और बेंगलुरु चेन्नई बुलेट ट्रेन से यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी। तमिलनाडु को 7,611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चेन्नई बेंगलुरु और चेन्नई हैदराबाद बुलेट ट्रेन घोषित की गई है। गुजरात में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में हर मौसम में रेल सेवा के तहत जम्मू श्रीनगर वंदे भारत का सफल संचालन और बारामूला उड़ी रेल लाइन का DPR तैयार किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 देश को बुलेट ट्रेन, इकोनॉमिक कॉरिडोर और आधुनिक स्टेशनों के जरिए विकास की रफ्तार से जोड़ने का रोड मैप पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं।
पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, जबकि 2 बजे से इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। जै की बोर्ड परीक्षा में इस बार करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रांची समेत विभिन्न जिलों में कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जैक द्वारा परीक्षा संचालन के लिए 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां ये परीक्षा चल रही है। जो गाइडलाइन दिया गया है कि छात्र छात्राओं को, जो भी छात्र छात्राएं हमारे कैंपस में आएंगी, उसका फ्रिस्किंग किया जाए और बच्चे को बिना डर भय के परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया जाए। किसी तरह का कोई डर भय, बिना डर भय के बच्चे जो हैं अच्छी तरह से परीक्षा दें, इसका ध्यान रखा गया है। और ये कहा गया है कि बच्चे को किसी भी हालत में हताश होने नहीं देना है, उसको प्रोत्साहित करते हुए बच्चों को सही तरीके से बैठने का जगह में बैठाना है और उन्हें सही तरीके से एग्ज़ाम लिखने के लिए किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सफलता का मंत्र देंगे। यह कार्यक्रम इस बार नए अवतार में होगा। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप। कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आती, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल चाय? तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता को मजबूती देने की दिशा में एक अहम पहल हजारीबाग में देखने को मिली। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित ट्राइबल आर्टिजन एम्पैनलमेंट मेला में आदिवासी कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। समाज के कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हजारीबाग में ट्राइबल आर्टिजन एम्पैनलमेंट मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 100 से अधिक आदिवासी कलाकारों ने भाग लिया और अपनी पारंपरिक कलाओं को आम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इनमें सोहराय पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, लाह की चूड़ियां, ग्रामीण अचार और मड़ुआ से बने खाद्य पदार्थ प्रमुख रहे। आर्टिजन्स अपना प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और इस उम्मीद से आए हैं कि केंद्र सरकार हमारे लिए आगे कुछ हमारा मार्गदर्शन करे और हम निरंतर जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं, उसको आगे चल के एक अच्छा मार्केट मिल पाए। मेले में पहुंचे कारीगरों का कहना है कि इस तरह के आयोजन सुदूरवर्ती और जंगली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी कलाकारों के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ उन्हें न सिर्फ अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलता है, बल्कि लोगों को अपनी कला और परंपरा के बारे में बताने का मंच भी मिलता है। कलाकारों को उम्मीद है कि ऐसे आयोजनों से उन्हें स्थायी और बेहतर बाजार मिल सकेगा।
हम लोग को प्रॉपर मार्केट मिल नहीं पाता, जहाँ प्रॉपर मार्केट मिल नहीं पाता, जहाँ पे कि हमारा जो भी आइटम जो भी हम बना रहे हैं उसको शहरों तक पहुँचाना। तो फिर ये इस तरह का जो भी कार्यक्रम है ये बहुत ही फायदेमंद है हम जैसे लोगों के लिए। क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेंद्र कुमार राजीव ने बताया कि यह मेला केंद्र सरकार की पहल है और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। कलाकारों ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि इससे आदिवासी समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है आदिवासी भाई बहनों का विकास करना। इसमें क्या है, जो हस्तशिल्प कलाकार जो हैं हमारे झारखंड के, उनको मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाता है और बिचौलिया के द्वारा बेचा जाता है और उनको जो उचित मूल्य है वो नहीं मिलता है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह मेला आदिवासी कारीगरों को ट्राइबल इंडिया से जोड़ने, प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पाकुड़ जिले में कारा सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। कारा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, नियमित तलाशी अभियान एवं निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश उपायुक्त ने दिए। महिला बंधुओं एवं बच्चों की सुविधाओं और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। शब-ए बारात और महाशिवरात्रि को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी, सोशल मीडिया पर सतर्कता और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने के निर्देश दिए गए। हजारीबाग के उपायुक्त ने पद्मा प्रखंड का दौरा कर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस क्रम में पंचायत भवन बंदरबेला में सीएसई केंद्र, जन मृत्यु पंजी तथा ग्राम सभा की कार्यवाही की समीक्षा की। पंचायत भवन के व्यय का विवरण प्रस्तुत करने एवं ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया। देवघर में पूर्वाह्न 10:30 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र एवं लकी ड्रॉ से 7 भाग्यशाली रक्तदाताओं को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। खूंटी की उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि पंजाब के पटियाला में आयोजित 7वीं पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर खूंटी और झारखंड का मान बढ़ाने वाले झोंगो पहान को हार्दिक बधाई। उनकी उपलब्धि जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। झलकियां।